शशिकांत सदैव द्वारा लिखित सीखो जीवन जीने की कला, लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, एक बेहद लोकप्रिय प्रेरक पुस्तक है। यह पुस्तक जटिल जीवन दर्शन को सरल भाषा में समझाती है ताकि आम व्यक्ति मानसिक शांति और सफलता प्राप्त कर सके। यहाँ इस पुस्तक का अध्यायवार विस्तृत सारांश दिया गया है। शशिकांत सदैव की पुस्तक सीखो जीवन जीने की कला का पहला अध्याय दृष्टिकोण की शक्ति, पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, पूरे जीवन दर्शन की नींव रखता है। लेखक का मानना है कि हमारा जीवन वैसा नहीं बनता जैसा हमारे साथ घटित होता है, बल्कि वैसा बनता है जैसा हम उन घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ पहले अध्याय का विस्तार से विश्लेषण और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। पहला अध्याय दृष्टिकोण की शक्ति, विस्तार से। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक मौलिक सत्य से करते हैं। संसार एक दर्पण की तरह है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो जीवन भी आपको मुस्कुराहट वापस देता है। एक परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं, प्रतिक्रिया पर है। लेखक समझाते हैं कि जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे मौसम, मंदी या दूसरों का व्यवहार। लेकिन उन स्थितियों को हम किस नजरिए से देखते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। एक ही बारिश किसी के लिए कीचड़ और परेशानी लेकर आती है, तो किसी के लिए चाय पकौड़े और सुहावने मौसम का आनंद। दो चश्मे का उदाहरण। लेखक एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि यदि आपने नीले रंग का चश्मा पहना है तो आपको पूरी दुनिया नीली दिखाई देगी। इसी तरह यदि आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है तो आपको हर व्यक्ति और अवसर में केवल कमियां ही नजर आएंगी। दृष्टिकोण बदलना उस चश्मे को बदलने जैसा है। 3 ऊर्जा का संचार। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल मन की स्थिति नहीं है, बल्कि यह शरीर में ऊर्जा का संचार भी करता है। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति उत्साहित रहता है उसकी कार्यक्षमता, प्रोडक्टिविटी, उस व्यक्ति से कई गुना अधिक होती है जो हमेशा दुखी और निराश रहता है। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन में ये 5 बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। समस्या नहीं, समाधान देखें। जब भी कोई चुनौती आए तो खुद से यह न पूछें कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि यह पूछें कि अब मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। हमारे पास जो नहीं है उस पर रोने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए ईश्वर या प्रकृति का धन्यवाद करें। कृतज्ञ व्यक्ति हमेशा अधिक सुखी रहता है। शब्दों का चयन। हम खुद से और दूसरों से जो शब्द बोलते हैं वे हमारे दृष्टिकोण को गढ़ते हैं। मैं यह नहीं कर सकता के बजाय मैं यह सीखने की कोशिश करूंगा कहना शुरू करें। नकारात्मकता से दूरी। उन लोगों और सूचनाओं से दूर रहें जो आपकी सोच को प्रदूषित करते हैं। सकारात्मक साहित्य और अच्छे विचार रखने वाले मित्रों का साथ खोजें। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो बदला नहीं जा सकता उसे शालीनता से स्वीकार करना ही मानसिक शांति का पहला कदम है। लेखक का मूल संदेश आपकी योग्यता, एप्टीट्यूड नहीं, बल्कि आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड, यह तय करता है कि आप जीवन में कितनी ऊंचाई, एल्टीट्यूड तक जाएंगे। शशिकांत सदैव की पुस्तक का दूसरा अध्याय स्वयं को पहचाने, सेल्फ डिस्कवरी, अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। यह अध्याय हमें बाहरी दुनिया की दौड़ से रोककर अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ दूसरे अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। दूसरा अध्याय स्वयं को पहचाने, विस्तार से। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी अज्ञानता स्वयं को न जानना है। लेखक कहते हैं कि हम गूगल पर पूरी दुनिया को खोज लेते हैं, लेकिन कभी अपने भीतर छिपे खजाने को नहीं खोजते। एक मुखौटों को हटाना। लेखक बताते हैं कि समाज में रहते हुए हम कई तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी मूल प्रकृति, ओरिजिनल नेचर, को भूल जाते हैं। स्वयं को पहचानने का अर्थ है उन झूठे मुखौटों को उतारकर अपनी वास्तविकता को स्वीकार करना। 2 अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान। अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि हर इंसान एक विशेष गुण के साथ पैदा होता है। आत्म पहचान का मतलब है यह जानना कि आपकी ताकत, स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी कमजोरियां, वीकनेसेस क्या है। जब आप अपनी ताकत को जान लेते हैं तो सफलता का मार्ग आसान हो जाता है। 3 अंतर्मन की आवाज, द इनर वॉइस। लेखक के अनुसार हमारे भीतर एक मार्गदर्शक बैठा है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं।
जब हम शोर शराबे और दूसरों की सलाहों में उलझे रहते हैं तो हमें वह आवाज सुनाई नहीं देती। स्वयं को पहचानने के लिए शांति और एकांत अनिवार्य है। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। इस अध्याय से हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण जीवन मंत्र मिलते हैं। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हैं खुद को स्वीकार करें। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि तुलना ही दुख और हीन भावना की जड़ है। अकेलेपन और एकांत में अंतर। अकेलापन एक कमी है, जबकि एकांत सॉलिट्यूड एक अवसर है। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट मौन रहकर खुद से बात करें। स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन। अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने के बजाय खुद की जिम्मेदारी लें। अपनी असफलताओं का विश्लेषण करें कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अपनी पैशन को खोजें। वह काम ढूंढें जिसे करने में आपको समय का पता न चले। वही काम आपकी असली पहचान और आपकी सफलता का आधार बनेगा। दूसरों की राय से मुक्ति। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह आपकी पहचान नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपका अस्तित्व है। एक छोटा सा अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं। एक कागज लें और उसे 2 भागों में बांटें। एक तरफ अपनी 5 खूबियां लिखें और दूसरी तरफ 5 ऐसी चीजें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। यह छोटा सा कदम आत्मपहचान की दिशा में आपका पहला बड़ा कदम होगा। अध्याय का सार। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप दुनिया को जीतने के योग्य हो जाते हैं। आत्मज्ञान ही वास्तविक शक्ति है। शशिकांत सदैव की पुस्तक का 3रा अध्याय। समय प्रबंधन, जीवन प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट व्यावहारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक का तर्क है कि समय का प्रबंधन करना दरअसल अपने जीवन और अपनी नियति डेस्टिनी का प्रबंधन करना है। यहाँ 3रे अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। 3रा अध्याय, समय प्रबंधन, विस्तार से। इस अध्याय में लेखक समय को दुनिया की सबसे कीमती और सीमित संपत्ति बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर हो या गरीब, हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का उपयोग कैसे करता है। एक समय की बर्बादी के चोर, टाइम थीव्स। लेखक उन चोरों की पहचान करते हैं जो हमारा समय चुराते हैं, जैसे बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया चलाना, गपशप करना, भविष्य की चिंता में डूबे रहना और टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन की आदत। 2. प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें जरूरी, अर्जेंट और महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट कार्यों के बीच अंतर समझना चाहिए। अक्सर हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो केवल जरूरी दिखते हैं, लेकिन हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। 3. टालमटोल का मनोविज्ञान। हम अक्सर कठिन कामों को कल पर टाल देते हैं। लेखक बताते हैं कि यह आदत मानसिक तनाव पैदा करती है। जो काम आज पूरा हो सकता था वह टलने के बाद दिमाग पर बोझ बन जाता है। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। इस अध्याय से हमें ये 5 महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं। प्राथमिकता की सूची, टू डू लिस्ट। हर सुबह या पिछली रात अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 कामों की सूची बनाएं। जब तक वे पूरे न हों, अन्य छोटे कामों में न उलझें। ना कहना सीखें। हर निमंत्रण या हर काम के लिए हाँ कहना आपके समय की बलि देना है। अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विनम्रता से मना करना सीखें। सुबह का महत्व। लेखक सुबह के समय को गोल्डन आवर्स कहते हैं। दिन के सबसे कठिन और रचनात्मक कार्य सुबह के समय निपटाने चाहिए, जब ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है। एक समय पर एक काम, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाने से काम जल्दी और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूरा होता है। समय का हिसाब रखें। एक हफ्ते तक यह नोट करें कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है। शशिकांत सदैव की पुस्तक का 4था अध्याय। रिश्तों में मधुरता, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आधार है। लेखक का मानना है कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसे साझा करने के लिए हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो वह सफलता अधूरी है। यहाँ 4थे अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। 4था अध्याय, रिश्तों में मधुरता, विस्तार से। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी खुशी का 80% हिस्सा उसके रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक अपेक्षाओं का बोझ, द बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस।
लेखक के अनुसार रिश्तों में दरार का सबसे बड़ा कारण है अत्यधिक अपेक्षाएं। हम अक्सर दूसरों को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं और जब वे वैसा नहीं करते तो हमें दुख होता है। मधुर रिश्तों के लिए दूसरों को वैसा ही स्वीकार करना जरूरी है जैसे वे हैं। 2 अहंकार बनाम प्रेम, ईगो वर्सेस लव। अध्याय में बताया गया है कि अहंकार, ईगो, वह दीवार है जो 2 लोगों के बीच दूरी पैदा करती है। अक्सर लोग यह साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं सही हूँ, जबकि रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी हमें साथ रहना है वाली सोच जरूरी होती है। 3 संवाद की कमी, कम्युनिकेशन गैप। लेखक का तर्क है कि अधिकांश गलतफहमियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम बात करने के बजाय अस्यूम लेते हैं। स्पष्ट और विनम्र संवाद किसी भी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। इस अध्याय से हमें ये 5 अनमोल सूत्र मिलते हैं। सुनने की कला, लिसन मोर। बोलना चांदी है तो सुनना सोना है। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उन्हें सम्मान देते हैं। सुनने मात्र से आधे झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्षमा करना और भूलना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, पुरानी कड़वाहटों को पकड़ कर रखना खुद के मन में जहर घोलने जैसा है। दूसरों को उनके लिए नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए माफ कर दें। प्रशंसा में कंजूसी न करें। यदि कोई अच्छा काम करता है तो खुले दिल से उसकी तारीफ करें। प्रशंसा रिश्तों में टॉनिक का काम करती है। शब्दों का चयन, कड़वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। लेखक सलाह देते हैं कि गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनती गिने या उस जगह से हट जाएं। निवेश करें। इन्वेस्ट इन टाइम। जैसे पौधों को पानी की जरूरत होती है वैसे ही रिश्तों को समय की। अपने परिवार और मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं बिना मोबाइल के। शशिकांत सदैव की पुस्तक का 5वां अध्याय, तनाव मुक्ति और मानसिक शांति, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल पीस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे अधिक प्रासंगिक है। लेखक ने इस अध्याय में तनाव को एक धीमा जहर, स्लो पॉइजन, बताया है और उससे बचने के व्यावहारिक तरीके साझा किए हैं। यहाँ 5वें अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। 5वां अध्याय, तनाव मुक्ति और मानसिक शांति, विस्तार से। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं, तनाव क्या है? उनके अनुसार तनाव वह स्थिति है जब बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक क्षमता से अधिक भारी हो जाती हैं। एक तनाव के मूल कारण। लेखक बताते हैं कि तनाव का मुख्य कारण वर्तमान में न जीना है। हमारा मन या तो अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है या भविष्य की अनिश्चितता से डरता रहता है। इस खींचतान में वर्तमान का आनंद खो जाता है। 2 इच्छाओं का जाल। अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि असीमित इच्छाएं और दूसरों से तुलना तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जब हम अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश करते हैं तो मानसिक शांति भंग हो जाती है। 3 शरीर और मन का संबंध। लेखक समझाते हैं कि तनाव केवल दिमाग में नहीं होता, यह शरीर को भी बीमार करता है। उच्च रक्तचाप, अनिद्रा और पाचन की समस्याएं अक्सर मानसिक अशांति की ही उपज होती हैं। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए लेखक ने ये 5 संजीवनी मंत्र दिए हैं। वर्तमान क्षण में जिएं, लिविंग इन द नाउ। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना तनाव को 50% कम कर देता है। स्वीकार्यता का भाव, एक्सेप्टेंस। जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार करना सीखें। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ही दुख और तनाव पैदा करता है। शारीरिक गतिविधियां और योग। लेखक दैनिक व्यायाम और गहरी सांस लेने, डीप ब्रीदिंग की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो मस्तिष्क को शांति का संदेश मिलता है। अपनी हॉबी के लिए समय निकालें। संगीत सुनना, पेंटिंग करना, बागवानी या पढ़ना, कोई भी ऐसा काम जो आपको खुशी दे, वह तनाव के लिए एंटीडोट का काम करता है। सूचनाओं का ओवरडोज कम करें। हर समय समाचारों, सोशल मीडिया और नकारात्मक सूचनाओं से घिरे रहना मस्तिष्क को थका देता है। डिजिटल डिटॉक्स को अपनी आदत बनाएं। मानसिक शांति के लिए 3 स्टेप फार्मूला। लेखक ने इस अध्याय में एक सरल प्रक्रिया सुझाई है जिसे आप तनाव के समय अपना सकते हैं। रुकें, स्टॉप। जैसे ही तनाव महसूस हो, काम छोड़कर 1 मिनट के लिए रुकें। सांस लें, ब्रीथ 5 बार गहरी और लंबी सांस लें। विचार करें, रिफ्लेक्ट। खुद से पूछें, क्या यह समस्या 1 साल बाद भी इतनी ही बड़ी होगी
अक्सर जवाब ना में होगा। अध्याय का सार, शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर है। बाहर की दुनिया को शांत करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन के शोर को कम करना पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। शशिकांत सदैव की पुस्तक का 6ठा अध्याय, कर्म और पुरुषार्थ, एक्शन एंड हार्ड वर्क, बहुत ही ऊर्जावान है। पिछले अध्यायों में मानसिक शांति और दृष्टिकोण की बात करने के बाद लेखक यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बिना कर्म के ज्ञान और सकारात्मक सोच दोनों व्यर्थ हैं। यहाँ 6ठे अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। 6ठा अध्याय, कर्म और पुरुषार्थ, विस्तार से। इस अध्याय में लेखक जीवन को एक कर्म क्षेत्र बताते हैं। उनका तर्क है कि विचार बीज की तरह हैं, लेकिन कर्म वह खाद और पानी है जो उस बीज को वृक्ष बनाता है। एक भाग्य बनाम कर्म, फेट वर्सेस एक्शन। लेखक एक बहुत बड़ी भ्रांति को तोड़ते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। वे कहते हैं कि भाग्य भी कर्म से ही बनता है। बैठा हुआ व्यक्ति केवल सपने देख सकता है, लेकिन चलने वाला व्यक्ति ही मंजिल तक पहुंचता है। पुरुषार्थ का अर्थ है अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करना। 2 आलस्य, आत्मा का कारागार। लेखक आलस्य को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताते हैं। उनके अनुसार आलस्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। जब हम काम को टालते हैं या उसे अधूरा छोड़ते हैं, तो हम अपनी आत्मशक्ति को कमजोर कर रहे होते हैं। 3 कर्म की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ वर्क। केवल काम करना ही काफी नहीं है, बल्कि काम को किस भाव से किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि यदि आप एक छोटा सा काम भी कर रहे हैं, तो उसे इतनी पूर्णता, परफेक्शन के साथ करें कि वह आपकी पहचान बन जाए। अध्याय की प्रमुख सीख, की लर्निंग्स। इस अध्याय से हमें ये 5 शक्तिशाली सबक मिलते हैं। प्रारंभ करने का साहस, करेज टू स्टार्ट। पूर्णता का इंतजार न करें, काम शुरू कर देना ही उसे आधा पूरा कर लेना है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक दिन में पहाड़ नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन रोज एक पत्थर हटाकर रास्ता बनाया जा सकता है। बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे छोटे कदमों का सातत्य जरूरी है। फल की आसक्ति से मुक्ति। लेखक गीता के संदेश को सरल भाषा में समझाते हैं कि आपका अधिकार केवल प्रयास पर है। जब आप फल की चिंता छोड़कर काम में डूब जाते हैं, तो काम का आनंद बढ़ जाता है और तनाव कम। स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों या दूसरों को दोष न दें। अपनी हार की जिम्मेदारी लेना ही पुरुषार्थ की पहली निशानी है। सीखने की प्रक्रिया, कंटिन्यूअस लर्निंग। कर्म के दौरान आने वाली बाधाएं हमें सिखाने के लिए आती हैं। हर ठोकर को एक सबक की तरह देखें, न कि रुकावट की तरह। पुरुषार्थ के 4 आयाम। लेखक ने पुरुषार्थ को केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे 4 स्तरों पर बांटा है। शारीरिक पुरुषार्थ, शरीर को सक्रिय और स्वस्थ रखना। मानसिक पुरुषार्थ, नए विचार सोचना और एकाग्रता बढ़ाना। बौद्धिक पुरुषार्थ, सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। आध्यात्मिक पुरुषार्थ, अपने अहंकार को मिटाकर मानवता की सेवा करना। अध्याय का सार, हाथ की रेखाओं से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि हाथों से किए गए परिश्रम से भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। शशिकांत सदैव की पुस्तक का 7वां और अंतिम अध्याय, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, पूरी पुस्तक का सार है। लेखक का तर्क है कि यदि आपके पास महान विचार, अपार धन और अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर नहीं है, तो आप इनमें से किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। यहाँ 7वें अध्याय का विस्तार और उससे मिलने वाली सीख दी गई है। 7वां अध्याय, स्वास्थ्य ही धन है, विस्तार से। लेखक इस अध्याय में शरीर को एक वाहन या मंदिर की उपमा देते हैं। जैसे एक लंबी यात्रा के लिए कार का फिट होना जरूरी है, वैसे ही जीवन की यात्रा के लिए शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। एक स्वास्थ्य का समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक हेल्थ। लेखक स्पष्ट करते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमार न होना नहीं है। स्वास्थ्य के 3 स्तर होते हैं। शारीरिक, शरीर का ऊर्जावान और रोग मुक्त होना। मानसिक, विचारों में स्पष्टता और शांति होना। भावनात्मक, भावनाओं पर नियंत्रण और प्रसन्नता। 2 आहार, निद्रा और विहार। अध्याय में इन 3 स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है। आहार, हम जो खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। निद्रा, गहरी नींद शरीर की मरम्मत, रिपेयर के लिए आवश्यक है। विहार, आपकी जीवन शैली और मनोरंजन के तरीके।
3. रोकथाम इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। लेखक कहते हैं कि आधुनिक युग में हम शरीर पर तब ध्यान देते हैं जब वह बीमार हो जाता है। वास्तविक जीवन जीने की कला यह है कि हम बीमार पड़े ही नहीं। अध्याय की प्रमुख सीख की लर्निंग्स। इस अंतिम अध्याय से हमें ये 5 महत्वपूर्ण जीवन पाठ मिलते हैं। अनुशासन ही औषधि है। सुबह जल्दी उठना और रात को समय पर सोना किसी भी दवाई से बड़ा असर दिखाता है। प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाएं। सचेत खानपान, माइंडफुल ईटिंग केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि पोषण के लिए खाएं। उतना ही खाएं जितनी भूख हो। लेखक सात्विक भोजन, ताज़ा और प्राकृतिक को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। नियमित व्यायाम, शरीर को हिलाना डुलाना जरूरी है। चाहे वह योग हो, पैदल चलना हो या जिम जाना। पसीना बहाना विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। मौन और विश्राम, मस्तिष्क को भी आराम की जरूरत होती है। दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ समय मौन में बिताने से मानसिक थकान दूर होती है। हंसी सबसे अच्छी दवा है। लेखक कहते हैं कि खुशमिजाज व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अधिक होती है। खुलकर हंसना तनाव को कम करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। यदि हम आप सबसे यह विनती करब कि आप लोग इस चैनल के प्यार दी जा, दुलार दी जा, आशीर्वाद दी जा, सर्च करी जा।